हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लेक्चर 13, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हमने सीखा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह से हमने क्या क्या सीखा। किसी पर्यावरण के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर और निर्जीव घटकों पर निर्भर रहता है। ओके, तो जितना भी जो पर्यावरण में स्थित जो जीव होता है वह एक दूसरे से निर्भर होते हैं तथा वह जो जितने भी सजीव जीव होता है वह निर्जीव घटकों पर भी निर्भर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के सभी जैविक और अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था या तंत्र है। ओके, तो जो पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर जो बनने वाली जो व्यवस्था है उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अर्थात जो पारिस्थितिक तंत्र है वह वातावरण के सभी जैविक और अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी एक व्यवस्था या तंत्र है। लगभग सभी पौधे सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने तथा कई अन्य जीवों के लिए खाद्य अर्थात रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। अतः यह उत्पादक है। ओके, तो उत्पादक किसे कहते हैं, तो उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन क्या करते हैं, वह स्वयं बनाते हैं, जिसके कारण उसको उत्पादक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। अर्थात वह क्या करता है, सौर्य ऊर्जा अर्थात सूर्य की ऊर्जा को क्या है, वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपना भोजन प्राप्त करता है। किसके द्वारा? वह प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस की क्रिया के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित, जिसे आप लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि 6CO2 प्लस 12H2O किसकी प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति में, तो है पर्णहरित, जिसको आप लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और सूर्य का प्रकाश और किसका निर्माण करता है, वह है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस को भी क्या करता है, रिलीज करता है, प्लस जल का निर्माण करता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है तथा ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह उस पौधे का प्राथमिक उत्पादन है। ओके, तो जो पेड़ पौधे का जो प्राथमिक उत्पादन कौन सा है, तो वह है इसका अर्थात कार्बनिक यौगिक अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करना है। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो कार्बन के जितना भी यौगिक होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन एटम है, कार्बन का परमाणु है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर सभी जीव उपभोक्ता है। ओके, तो इसके बारे में हमने जाना था कि जो किसी भी खाद्य श्रृंखला में क्या है, उत्पादक को छोड़कर जो जितने भी जीव आते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वह उपभोक्ता कहलाते हैं। ओके, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार, जीव संख्या तथा ऊर्जा संबंधी आंकड़ों को पारिस्थितिक पिरामिडों के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने जाना था कि जो पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव भार है, जीव संख्या तथा ऊर्जा संबंधी को आंकड़े को क्या है, पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का कुल प्राथमिक उत्पादन ही सम्मिलित जीव भार होता है। ओके, तो जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का कुल प्राथमिक उत्पादन अर्थात जो प्रोड्यूसर अर्थात जो उत्पादक के द्वारा जो कुल उत्पादन किया जाता है वही सम्मिलित जीव भार होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पौधे प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जीव भार में बदलता है। ओके, तो जो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में जो पौधे होता है वह क्या है, प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य की ऊर्जा का लगभग 1% भाग क्या करता है, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। और पौधों को खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ताओं में क्या है, वह 10% ही जीव भार में बदलता है। अर्थात इसमें क्या है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में वह कितना प्रतिशत होता है, वह 10% होता है।
जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम आने वाले तत्वों का प्रकृति में चक्रीकरण होता रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो जीवधारियों के शरीर निर्माण में जो काम आने वाले जो तत्व होता है उसका प्रकृति में चक्रीकरण होता रहता है। मुख्य शब्द कीवर्ड्स। पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पौधों और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। ओके, तो आप लोग पारिस्थितिकी संबंध में याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र का अवधारणा से पहले क्या है, जीवों के बीच अंतर निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता था? पारिस्थितिकी कहा गया। ओके, तो जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी भी कहते हैं, इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी। ओके, तो इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी एक यूनानी भाषा है जिसमें इको का अर्थ होता है घर और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ओके, तो इकोलॉजी का वर्ड का जो उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने। ओके, इसको याद रखिएगा कि जो वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल है उन्होंने 1866 में इकोलॉजी का शब्द का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग उन्होंने प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए इसका उपयोग किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इको का अर्थ होता है घर, इकोलोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात प्रकृति की घर का अध्ययन। इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि इसका उपयोग किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो प्रकृति के घटक अर्थात जैविक एवं अजैविक घटक की अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र ये के नाम से जानते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। स्तर। ओके, ये पोषक स्तर है, यहाँ पर स्तर बस दिखाया गया है। ओके, यह पोषक स्तर। तो पोषक स्तर किसे कहते हैं? तो पोषक स्तर वह स्तर है जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह स्तर पोषक स्तर कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। ओके, तो पोषक स्तर में क्या होता है कि एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह केवल 10% अर्थात केवल 10% ही होता है। ओके, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। पारिस्थितिक पिरामिड। तो चलिए देखते हैं कि जो पारिस्थितिक पिरामिड है वह क्या होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो इन्हीं पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ओके, तो पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहता है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक अर्थात जो पेड़ पौधे होता है एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता जो एक दूसरे जीव पर क्या होता है वह डिपेंडेंट रहता है कि संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दर्शाया जाता है तो इन्हें ही पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है वह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन से? पहला होता है जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरा है जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। जीव भार। तो जीव भार किसे कहते हैं? तो जीव के भार को ही जीव भार कहते हैं। पोषक पदार्थों का चक्र। ओके, तो कोई भी पोषक पदार्थ है उसका क्या होता है? चक्रीकरण अर्थात होता है उसका जो क्या होता है, कोई भी साइकिल है वह उसका जो प्रक्रिया है वह रिपीट होता रहता है, उसी को ही क्या कहते हैं? पोषक पदार्थों का चक्र कहते हैं। जिसमें जो हम लोगों ने कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र के बारे में जाना था कि जो कार्बन का साइकिल होता है, जो कार्बन का चक्र होता है, किस प्रकार से जो कार्बन है वह प्रोसेस होती है, उसका जो पुनर्चक्रण होता है। ठीक इसी प्रकार पदार्थों का चक्र होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।